अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम CST01 का फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। दैट इज ICT। हमारा जो कोर्स टाइटल है वो है ICT इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। तो सबसे पहले मेरा नाम है मिसेस शाहिदा इकबाल एंड आई एम MScs। नाउ स्टार्ट द लेक्चर। ओके, computer, let's define it. What is computer? Computer is an electronic machine which receives data, process on it and produces information and store it for future use. अब इसमें देखें कि आपको कितने स्टेप्स यहाँ पर मिल रहे हैं कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रिसीव्स डाटा दैट इज इनपुट, यानी हम कंप्यूटर से क्या कर रहे होते हैं, इनपुट लेते हैं, उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इंफॉर्मेशन दैट इज आउटपुट। इट्स द थर्ड स्टेप एंड स्टोरेज। 4 स्टेप्स हैं, यानी कंप्यूटर जो है जो कंप्यूटिंग करता है, जो कैलकुलेशन करता है, वो इन 4 बेसिक स्टेप्स पर जो है वो बेस कर रही होती है। कंप्यूटर जो है बेसिकली ड्राइव किया गया है कंप्यूट से। इसका मतलब होता है कि कैलकुलेट करना, और कैलकुलेटिंग मशीन के तौर पर ये बहुत ही हाई स्पीड के साथ कैलकुलेटिंग करता है और आपको जो है वो रिजल्ट्स या आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। अब कंप्यूटर का मतलब ये जस्ट नहीं है कि सिर्फ कैलकुलेशन ही करता है, बल्कि ये डिफरेंट तरीक़ों से इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे में कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हुई हैं। तो कंप्यूटर जो है वो हर तरह के साइज़ में और हर तरह के शेप्स में अवेलेबल है। और कंप्यूटर लिटरेसी एक टर्म जो है वो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब ये होता है कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस, कि आपको कितना नॉलेज है और आप कितना इसको समझते हैं और यूज़ करते हैं। तो जो कंप्यूटर लिटरेट बंदा होता है वो इसको ईजीली जो है वो यूज़ कर सकता है, इसको ऑपरेट कर सकता है। ओके, कंप्यूटर जो है बेसिकली कंप्राइजेज होता है हार्डवेयर पर और सॉफ्टवेयर पर। 2 बेसिक जो है वो इसके होते हैं हमारे पास कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अब जो हार्डवेयर है, ऑल द फिजिकल एंड टेंजिबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर के वो तमाम ऐसे पार्ट्स, तमाम कंपोनेंट्स जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम जो है वो देख सकते हैं, वो जो है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जो है वो आपके आ जाते हैं लाइक माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, इस तरह के तमाम डिवाइसेस जो है वो हार्डवेयर कहलाते हैं। उसके बाद है जी सॉफ्टवेयर। क्या होता है सॉफ्टवेयर? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये छोटी सी जो है वो डेफिनेशन के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि हमने क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाती है। देखिए हार्डवेयर, कंप्यूटर जो है वो एक हार्डवेयर, एक मशीन है। मशीन खुद से कोई काम नहीं करती। अब देखें कि लाइक फैन है आपके पास, तो फैन भी एक मशीन की तरह काम कर रहा होता है, लेकिन चूंकि सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो एक ही सिमत में हमेशा एक ही काम करता रहता है। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। कंप्यूटर से हम जो चाहें काम ले सकते हैं, हम इस पर गेम खेल सकते हैं, हम इस पर जो है वो सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, हम जैसे चाहें हम अपना डाटा जो है इसके अंदर फीड कर सकते हैं, हम जो काम करना चाहें कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है क्या हो गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम कंप्यूटर को किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने के लिए देते हैं। और ये सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम्स कहलाते हैं बेसिकली, और ये किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो कोई भी कंप्यूटर विदाउट सॉफ्टवेयर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसमें आपके पास जो है वो लाइक MS वर्ड है, इसमें हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर हमें बनाने हैं तो उसके लिए MS वर्ड हमें चाहिए होता है। अगर हमें कोई ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर करना है तो उसके लिए एडोब फोटोशॉप हम यूज़ कर रहे होते हैं ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। और जो है वो विंडोज़ हैं, हम अगर कंप्यूटर को जो है वो उसकी मैनेजिंग अगर इसके हवाले से देखें, या कंप्यूटर ऑन ऑफ भी आपका अगर होता है, या जो भी प्रोसीजर्स हैं वो सारे के सारे विंडोज़ के। अगर विंडोज़ नहीं होगा, MS विंडोज़ अगर नहीं है आपके सॉफ्टवेयर, आपके कंप्यूटर में एज ए सॉफ्टवेयर,
तो आपका कंप्यूटर जो है वो इवन ऑन ऑफ भी नहीं हो सकता। ये सारे काम जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से करता है, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है दोनों मिलकर एक कंप्यूटर को इस काबिल बनाते हैं कि कंप्यूटर जो है वो काम कर सके। ओके, एक और टर्म कंप्यूटर के अंदर यूज होती है, दैट इज डाटा। व्हाट इज डाटा? डाटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। व्हाट इज डाटा? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ का मतलब ये होता है कि वो तमाम फैक्ट्स, वो तमाम किस्म का जो है वो आपके पास मटेरियल जो कि प्रोसेस नहीं हुआ, अभी प्रोसेस नहीं हुआ और उसका कोई मीनिंग हमें मालूम नहीं होता, तो इसके लिए जो है वो कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमने किसी भी सोर्सेज से अपना कोई मटेरियल इकट्ठा अगर किया है तो उसको हम डाटा कहते हैं। तो ये जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। लाइक आप लोग कॉलेज आते हैं, स्टूडेंट्स कॉलेज में आते हैं, तो उसके लिए जो है वो स्टूडेंट का फॉर्म फिल किया जाता है। उसमें तमाम डिटेल्स स्टूडेंट्स की, उनका नेम, उनका फादर नेम, फादर का ऑक्यूपेशन, स्टूडेंट ने कहाँ से पढ़ा है, उनका एड्रेस क्या है, तो ये तमाम डिटेल्स जो है वो स्टूडेंट्स की जमा की जाती हैं। तो ये हमारा डाटा कहलाता है। इसके अलावा सेंसस है कि मरदमशुमारी करते हैं, घर घर जाके पूछ रहे होते हैं कि आपको जो है वो मतलब तमाम डिटेल्स, घर की कितने अफराद हैं, क्या करते हैं, कितने लोग एक घर में रहते हैं, तमाम मालूमात जो लेकर आते हैं, ये सारी जो है वो डाटा कहलाती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। वो जो हमने डाटा इकट्ठा किया था डिफरेंट सोर्सेज से, वो हमारा इंफॉर्मेशन कहलाता है। वो इंफॉर्मेशन नहीं होगा, बल्कि उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद, यानी डाटा हमने इकट्ठा कर लिया, डाटा इकट्ठा करने के बाद कंप्यूटर के अंदर डाला, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस कर दिया एक ख़ास तरतीब के साथ, वो जो है हमारा इंफॉर्मेशन कहलाएगी। तो डाटा जो है, हमने पढ़ा था कि डाटा जो है वो मीनिंगफुल नहीं होता, बट द इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल। और इंफॉर्मेशन को लेकर डिफरेंट डिसीजंस जो है वो किए जा सकते हैं, और इसे हम आउटपुट भी कहते हैं। डाटा इनपुट के तौर पर यूज़ होता है और इंफॉर्मेशन जो है वो आउटपुट के तौर पर हमें मिलती है कंप्यूटर से। अब जैसे हमने एग्जांपल ली थी डाटा में कि हम जो है वो स्टूडेंट से फॉर्म फिल करवाया जाता है और वहाँ पर जो है उनकी तमाम डिटेल्स ली जाती हैं, तो बाकायदा फिर उनकी एक लिस्ट सी बना लेते हैं, और जब वो लिस्ट बन जाती है दैट इज़ प्रोसेस्ड फॉर्म। उसमें फिर हम उन स्टूडेंट्स की डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स कौन कौन से सब्जेक्ट में एनरोल्ड हैं, उनके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या हैं, उनके जो है वो तमाम डिटेल्स फिर हमें मिल जाती हैं। और उसके बाद फिर ये है कि हमें जब स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो जाता है और स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है वो भी बाकायदा एक कंपाइल्ड फॉर्म में होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद मरदमशुमारी का मैंने बताया था आपको कि सेंसस जब कर लिया जाता है तो उसको बाकायदा एक लिस्ट की फॉर्म में जो है वो शो कर दिया जाता है, तो दैट इज़ सेंसस लिस्ट जो है वो इंफॉर्मेशन के तौर पर यूज़ होती है। तो ये जो है वो दोनों डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसिक्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के लिए। उसके बाद जो है वो हमने देखना है इसमें कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो जो हम हार्डवेयर की बात कर रहे थे तो उसमें हमने एक तो पढ़ा हमने कि भी कंप्यूटर जो है वो क्या है, इनपुट लेता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है और देन उसके बाद आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब जाहिर सी बात है, जब हम इनपुट लेंगे तो कोई ना कोई हम उसके लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस लेंगे जो कि आपके कंप्यूटर का जो है वो हिस्सा होंगी। तो ये जो है हमारे पास जो सबसे पहले जो है वो आता है वो है इनपुट डिवाइसेस का। इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइसेस जो है वो क्या होती हैं। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। ऑल द इनपुट इज गिवन थ्रू इनपुट डिवाइसेस। यानी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को जो हम इनपुट देते हैं तो वो हम ज़ाहिर है वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दी जाती हैं। इनपुट डिवाइसेस अगर ना हो तो हम उनको इनपुट जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। अब जैसे कि अब ये देखें कि इनपुट भी डिफरेंट तरीके से होती है। लाइक आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर जो है वो कीज़ बनी हुई होती हैं। आप कीबोर्ड की मदद से इनपुट जो है वो कर सकते हैं, टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट वगैरह लिखनी है, लाइक कोई स्टेटमेंट लिखनी है, जैसा मैंने ये लिखा द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, ये मैंने कीबोर्ड के थ्रू लिखा। तो कीबोर्ड जो है वो कीज़ के थ्रू इनपुट लेता है। उसके बाद जो है वो माउस है। अब माउस को देखें कि माउस जो है वो क्या करता है, माउस का काम होता है पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर माउस जो है वो यूज़ होता है।
पॉइंटिंग डिवाइस मीन कि हम जो है वो पॉइंटर के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ओवर द कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद जो है वो अगर हमें आवाज़ के थ्रू इनपुट देनी है तो उसके लिए हम माइक्रोफोन यूज़ करते हैं। और स्कैनर जो है वो आपका जो आपके अपना ग्राफिक्स होती हैं, जो आपके फ़ोटोज़ होते हैं, उनको ये कंप्यूटर की फॉर्म में यानी कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यानी आपका जो हार्ड फॉर्म में है जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, स्कैनर उसको स्कैन करके उसको कंप्यूटर को जो है वो दे देता है, लेकिन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता है। डिजिटल कैमरा है, ये भी एक इनपुट डिवाइस के तौर पर यूज़ हो सकता है कि डिजिटल जो है वो जितनी भी हम जो तस्वीरें वगैरह लेते हैं वो सारी की सारी इनपुट हो रही होती हैं। इस तरीके से जो है वो इसके अलावा गेमिंग जो है वो होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, जैसा कि जॉयस्टिक्स हैं, बारकोड रीडर्स हैं, टच पैड हैं, टच पैनल स्क्रीन्स होती हैं, MICR, ट्रैक बॉल, ये तमाम डिवाइसेस जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस के अंदर आपके पास आते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस जो है ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, या कंप्यूटर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन जो हमें शो होती है वो आउटपुट डिवाइसेस पर हमें शो होती है। कंप्यूटर ने इनपुट लिया, उसके बाद उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए जो है वो हमें हार्डवेयर डिवाइस की ज़रूरत, हार्डवेयर कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, जैसा कि हमारे पास मॉनिटर है। तो आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होती है मॉनिटर पर। मॉनिटर क्या है कि मॉनिटर जो है वो आपका एक टीवी लाइक स्क्रीन होती है जो कि डिस्प्ले करती है टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, वीडियोस को। तो इसके अलावा जो है मॉनिटर के अलावा हमारे पास स्पीकर्स आ जाते हैं। स्पीकर जो है वो वॉइस आउटपुट के लिए होते हैं, वॉइस हम सुन सकते हैं, आवाज़ जो भी हमें सुनाई देती है वो स्पीकर्स की मदद से हमें सुनाई देती है। इसी तरीके से जो है वो अगर हमें कोई प्रिंट निकालना है तो प्रिंटर यूज़ होता है। और प्लॉटर जो है वो बड़े बड़े जो हमारे पास बैनर्स बनाने के लिए प्लॉटर्स इस्तेमाल होते हैं। प्रोजेक्टर है तो ये भी आउटपुट डिवाइस के तौर पर यूज़ होता है। तो मल्टीपल जितने भी डिवाइसेस जो आप यहाँ आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं ये सारे के सारे आपको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। उसके बाद है जी सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट जो है वो आपका, आप ये देखें कि जो आपका होता है CPU होता है, ठीक है, जिसे हम CPU बोलते हैं। सिंपल अगर वर्डिंग में हम देखें तो वो हमारा सिस्टम यूनिट होता है बेसिकली। ये जो है सिस्टम यूनिट आमतौर पर कंप्राइज ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइसेस। दीज कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन मदरबोर्ड और सिस्टम बोर्ड। इसे मेन बोर्ड भी कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के लिए का डाटा जो है प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो इन्हें जो है वो हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। और ये तमाम जो डिवाइसेस होते हैं जो कि कंप्यूटिंग में या प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं, ये तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए होते हैं। और इस मदरबोर्ड को हम सिस्टम बोर्ड या मेन बोर्ड कहते हैं। तो आप ये देखें कि आपको जो है वो ये जो आप नज़र आ रही है तस्वीर, इसमें अगर आप देखें तो ये दिस इज़ कॉल्ड मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड के ऊपर डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो अटैच हैं, डिफरेंट चिप्स लगी हुई हैं, डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो अटैच हुए हुए हैं। प्रोसेसर इस पर अटैच होता है, इसके ऊपर रैम रोम डिवाइसेस, हार्ड डिस्क वगैरह, वो तमाम की तमाम जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं वो सिस्टम यूनिट पर जो है वो अटैच होते हैं। तो सिस्टम यूनिट का जो मेन पार्ट है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, CPU एंड मेमोरी। एक CPU होता है और दूसरा जो है वो मेमोरी होती है। तो जो मेमोरी है इसे हम CPU जो है वो इट्स कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज CPU? CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, जितनी भी कंप्यूटेशंस होती हैं, कंपैरिजंस होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो CPU के अंदर होते हैं।
तो इसके लिए जो है वो कंपैरिजन के लिए, कैलकुलेशन के लिए प्रोसेसर की नीड होती है, प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, ताकि ये जो है वो इजीली उसको प्रोसेस कर सके। और जितने भी कंप्यूटर के अंदर जो काम हो रहे होते हैं वो सारे के सारे जो है वो CPU कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है वो CPU के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। जैसे हमारा अपना ब्रेन, अगर हमारा अपना ब्रेन काम ना करे तो हमारी बाकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं तो वो प्रॉपर काम नहीं करते। तो कंप्यूटर का भी सेम ऐसे ही है, बिकॉज इट्स कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसीलिए कहा जाता है कि तमाम कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन तमाम को जो है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है वो मेमोरी है दूसरा पार्ट। मेमोरी जो है ऐसी तमाम जितने भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो तमाम की तमाम जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं, बट टेम्परेरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो कि डेटा को और प्रोग्राम्स को टेम्परेरली स्टोर करवाती है, आर्जी तौर पर स्टोर करवाती है। जब तक आप यूज़ कर रहे हैं, जब तक आप लाइट ऑन है, काम आपका हो रहा है, तब तक वो डाटा आपका मेमोरी में मौजूद रहता है। जैसे ही आप वहाँ से क्विट करते हैं या लाइट चली जाती है या मोबाइल आप बंद करते हैं या कंप्यूटर जो है पावर ऑफ करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो उसके बाद जो है वो तमाम मेमोरी वॉश हो जाती है, ये ब्लैंक हो जाती है बिल्कुल। तो प्रोसेसर में जो डाटा भी, ये उस डाटा को बेसिकली मेन मेमोरी स्टोर कर रही होती है। जो डाटा प्रोसेसर की तरफ आ रहा है यानी इनपुट डिवाइस से जा रहा है तो मेन मेमोरी में स्टोर होगा। उसके बाद प्रोसेसर प्रोसेसिंग जब कर लेगा तो उसके बाद दोबारा जो डाटा आएगा वो भी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर। तो मेन मेमोरी जो है वो इंटरमीडिएट डिवाइस के तौर पर, स्टोरेज डिवाइस के तौर पर जो है वो काम कर रही होती है। इसके अंदर जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक, ये भी माउंटेड, मेन मेमोरी जो है ये भी माउंटेड होती है मदरबोर्ड के ऊपर। और इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती हैं जिनकी मदद से जो है ये अपना काम कर रही होती है। इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, यानी ऐसी मेमोरी जो कि वोलेटाइल होती है, जो कि जो है वो लॉस हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसमें जो हमारे पास रैम आपको जो है वो नज़र आ रहा है डायग्राम में, जो रैम है, रैम और रोम, ये जो है वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी हैं। और उसके बाद जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं। मेमोरी जो है वो आपकी परमानेंट मेमोरी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहाँ पर अपना डाटा परमानेंटली स्टोर करवाता है। तो इसको देखने से पहले हम इसकी जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स विच आर यूज्ड टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, यानी वो तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस जो कि अपना डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को और इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करवाते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। ये स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट साइजेस कैपेसिटी के होते हैं और इनको कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है ताकि ये एक्सटर्नल डिवाइस के तौर पर भी होते हैं और इंटरनल डिवाइस के तौर पर भी ये जो है वो अटैच हो सकते हैं। और ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, मतलब ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि जहाँ पर डाटा जो है वो परमानेंटली मौजूद रहता है। इसमें हार्ड डिस्क होती हैं, CD, DVD, फ्लॉपी, मेमोरी कार्ड्स, पेन ड्राइव्स, टेप ड्राइव्स। These all devices are called storage devices because they store data permanently. तो इसको जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ये ऐसी मेमोरी जो कि परमानेंट होती है। इसके अंदर जो डिवाइसेस आते हैं वो हार्ड ड्राइव्स आती हैं, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क वगैरह है, ये प्रोग्राम्स को और डाटा को जो है वो परमानेंटली सिस्टम यूनिट के अंदर जो है वो स्टोर करवाती हैं। इसके अलावा फ्लैश ड्राइव्स होती हैं। फ्लैश ड्राइव आपको पता है, जैसा कि मालूम है आपको, कि ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो कि हम आमतौर पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह को स्टोर करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को, फोटोज़ को, ऑडियोज़ को, वीडियोज़ को, हर किस्म का डाटा आप जो है फ्लैश ड्राइव के अंदर स्टोर करके इसको आप कहीं पर भी लेकर आप अपने साथ जा सकते हैं। उसके बाद जो है वो ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, ये भी सॉफ्टवेयर्स को, फोटोज़ को, मूवीज़ वगैरह को इंस्टॉल करती हैं, स्टोर करवाती हैं अपने अंदर। और ये भी जो है वो रिमूवेबल जो है वो होते हैं कि आप इजीली कैरी करके डाटा को जा सकते हैं इसके अंदर डाल के, स्टोर करके। उसके बाद जो है मेमोरी कार्ड्स होते हैं। मेमोरी कार्ड्स भी रिमूवेबल फ्लैश मेमोरीज होती हैं जिसके अंदर हम हर किस्म का डाटा, फ़ोटोज़, ऑडियोज़, वीडियोज़, हर किस्म का डाटा जो है वो उसके अंदर हम डाल सकते हैं। और ये डिवाइसेस जो है वो आपके स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो है वो आते हैं। तो इसके बाद आता है हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस होते हैं जी? कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है वो ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि
यूज होते हैं टू एक्सचेंज द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस विद अदर कंप्यूटर आर कॉल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। यानी ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि आपका जो डाटा है और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बाकी जितने भी डिवाइसेस हैं उनके साथ कनेक्ट करके कम्युनिकेट करवाते हैं। यानी हम अपना डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जो है वो इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस की मदद से सेंड कर सकते हैं। तो जब आप अपना डाटा अपना नेटवर्क जो है क्रिएट करते हैं या आपका कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन अगर किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होता है तो वो जो है इन डिवाइसेस की वजह से होता है। अगर ये डिवाइसेस ना हो तो आपका जो डाटा है वो प्रॉपरली जो है वो कम्युनिकेट नहीं होगा। आपका डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को जो है वो शेयर नहीं हो सकेगा। तो पहला जो डिवाइस है इट इज़ मॉडेम। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इसका मतलब ये होता है कि ये वैसे तो अगर सिंपल मीनिंग में देखा जाए तो ये कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, लेकिन अगर इसके डीपली देखा जाए तो ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के तौर पर काम करता है कि ये जो है वो कंप्यूटर के अंदर होते हैं डिजिटल सिग्नल, ये उनको कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल में ताकि वो कम्युनिकेशन चैनल पर ट्रैवल कर सकें। कम्युनिकेशन चैनल पर जब हमारा चला जाता है डाटा तो वो एनालॉग फॉर्म में होता है। फिर जब रिसीविंग साइड पे जाता है तो वहाँ पे मॉडेम लगा हुआ होता है जो कि उसको कन्वर्ट कर देता है, दोबारा से उसकी डिकोडिंग कर देता है, कन्वर्ट कर देता है उसको डिजिटल फॉर्म में। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग, इसे कोडर या डिकोडिंग डिवाइस भी कहते हैं कि ये जो है डाटा की कन्वर्जन कर रहा होता है एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। उसके बाद जो है वो नेटवर्क कार्ड्स हैं। नेटवर्क कार्ड्स भी ये कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। जिस कंप्यूटर के साथ अगर आप कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके साथ जो है वो नेटवर्क कार्ड जो है वो मौजूद होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा है राउटर। राउटर स्टैंड्स फॉर, ये आमतौर पर जो है वो रूट के लिए यूज़ होता है, क्योंकि एक इंटरनेट कनेक्शन में जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो अटैच होते हैं, तो हमारा डाटा जो है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाना होता है। तो इसलिए कि राउटर क्या करता है, ये कनेक्ट करता है डिफरेंट डिवाइसेस को और उसके बाद हमारा डाटा उस इंटरनेट कनेक्शन पर शेयर कर देता है। तो ये राउटर जो है वो कहलाता है। ओके जी, ये तो थे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।